लेकिन उस रूम में एक डेथ नहीं होती, उस रूम में होती है दो डेथ। दूसरी डेथ जब वो मर जाती है औरत, तो पता ये चला कि आमिल भी मर चुका होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिक व्लॉग्स। और काशिफ भाई, क्या हाल है आपके उधर क्या से? हाल है आशिक भाई? दूर दूर से कैसे? ठीक है, मजे अरे में। क्या तू कराची जाके बैठ गया? खैर तो है? कोई दूसरी दूसरी शादी का सीन है? क्या? क्या है? नहीं नहीं यार, मसला ये है कि काम काज बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं हम्म। और बिजी बहुत जा रहा है शेड्यूल। पता है कि तुम्हें आजकल पाकिस्तान में क्या हालात लगे पड़े ना कोविड को लेके। तो हाँ। हर जगह पे ड्यूटीज बड़ी सख्त हैं और इस तरह से चले मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को। आ गए ना व्यूअर्स के लिए, आपके लिए आ गए, ऑनलाइन आ गए। सर थैंक यू वेरी मच। लोग बड़ा इंतजार करते हैं इस वेनसडे नाइट जिन स्टोरीज के लिए। स्टोरीज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी सक्सेसफुल जा रही हैं। जिन स्टोरीज के हवाले से, जिन स्टोरीज विद आशिक डेली व्लॉग्स बड़ी सक्सेसफुल चल रही है। लेकिन एक चीज में थोड़ा सा लोचा आ रहा है, वो ये कि वो जो लोग हमें स्टोरीज भेज रहे हैं, अब वो स्टोरीज हम किस वक्त लगाएं? मतलब इज इट पॉसिबल कि हमारी जो स्टोरी खत्म हो उसके एंड में हम उसको लगा दें? क्योंकि फिर हम यार व्लॉग। मेरा, हाँ मेरा मेरा ये ख्याल है कि हम जब जिन स्टोरी सैटरडे को रिकॉर्ड करते हैं ना और संडे को हम लाइव करते हैं, तो लाइव के बाद हम वो स्टोरीज प्रिंट करके अपने पास रखें और एक ब्लॉग हम सिर्फ उन लोगों की स्टोरीज का बनाएं। तो ये आसानी हो जाएगी कि जी वेनेसडे को एक हमारी जिन स्टोरी चल जाएगी और बीच में कोई एक दिन ऐसा आ जाएगा जिसमें हम लोगों की स्टोरीज शेयर करेंगे। तो वो दो जिन स्टोरीज हो जाएंगी जो लोग डिमांड कर रहे हैं ना कि हफ्ते में दो स्टोरीज होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। चलो ये भी ठीक है। ऐसा अब नेक्स्ट वीक जब तू हैदराबाद आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम इसको प्लान करेंगे कि किस तरह करना है, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलो इंशाल्लाह। हम स्टोरी सुनते हैं जिसके लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। क्या सुनाने जा रहे हो आज? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आशी, आज मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ। मैं काफी तकरीबन कोई 2005 या 6 का, ठीक। ओके। और जब मैं एक जगह पे पेइंग गेस्ट था, मैं वहां पे एक रूम मैंने लिया हुआ था और मैं वहां पर रहता था उस जगह पर। हम्म। तो वो जो एक घर था जहां पे मैं रहता था, उस घर में सिर्फ एक बूढ़ा बाबा रहता था, एक बड़ी सी उम्र का बाबा रहता था। अच्छा, पहले मुझे नहीं था पता कि वो बाबा जो है वो कोई आमिल है या कोई इस तरह से काम करता है। मुझे एक स्टेट एजेंट ने बोला कि यार वो एक घर है, हम आपको दिखा देते हैं, उसमें एक बूढ़ा बाबा रहता है और वो अपना एक कमरा जो है वो रेंट आउट करना चाह रहा है। आपको जरूरत है अर्जेंसी में, तो आपको हम एक रूम उनका दिलवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया, उन बाबा से मुलाकात हो गई, बड़े अच्छा सा मेरा उनके साथ रहा। अच्छा, एक चीज बड़ी अजीब लगी उसके घर में। जब मैं उसके घर में एंटर हुआ तो अगरबत्तियां जल रही थी, खुशबुएं आ रही थी, दिए जल रहे थे। अब वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा उस वक्त ना कि यार ये क्या चक्कर है। बहरहाल बाबा जी से हमारी बात बात हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है ना कल परसों से आके और एडवांस दे दिए और कल परसों से आके आप अपना कमरा वमरा उन्होंने दिखा दिया, एक कॉमन वॉशरूम दिखा दिया उन्होंने इस तरह से। अब जनाब सीन शुरू होता है मेरे साथ। मैं उनके घर में जब पहले दिन रहने गया, जब मेरा पहला दिन था, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ शर्तें रखी इस घर में रहने के लिए। ओके। पहली शर्त उन्होंने ये रखी कि आप अनयूजुअल अपने रूम से बाहर नहीं निकलेंगे जब आप ड्यूटी कर कर आएंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। पहली ओके। चीज। ओके। दूसरी चीज, मेरे दरवाजे पे कोई बेल बजेगी, कोई आएगा जाएगा, आप दरवाजा नहीं खोलोगे। तीसरी चीज, मेरे दरवाजे पे, मेरे कमरे के दरवाजे पे आप अनयूजुअल नॉक नहीं करोगे। किचन मेरा इस्तेमाल नहीं करोगे और आप जो है वो, अगर मैं घर पर मौजूद नहीं हूं तो इस घर में घूमोगे फिरोगे नहीं और मेरा पीटीसीएल अटेंड नहीं करोगे। अब ओके। शर्तें कुछ ऐसी थी, चलो सारी ठीक है, एक्सेप्टेबल थी, सिवाय एक के किचन, यार बंदा कभी चाय बना लेता है ये वो। चले मैंने उस पे उनको एग्री कर लिया कि किचन तो इस्तेमाल करने देना। तो फिर लगा अच्छा ठीक है, वो जब तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बता देना और इस तरीके से ना। और मुझे नॉक नहीं करना, मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना और फिर मैं आपको बता दूंगा कि इस्तेमाल करना है। अब
चीजें वियर्ड लगने लगी ना इस तरह से कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब आपने एक घर पे आपने किराए पे ले लिया, ठीक है, आप जो है उनसे नॉर्मली चलोगे फिरोगे जो भी होगा, बहरहाल। अच्छा, जब 2-3 दिन गुजरे तो मुझे पता चलने लगा कि इनके पास लोगों का आना जाना है, उसमें मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं। आधी आधी रात को चीखने की आवाजें आ रही हैं, लड़ने की आवाजें आ रही हैं, शोर शराबे की आवाजें आ रही हैं, तिलावत करने की आवाजें आ रही हैं। अच्छा, मुझे आइडिया हो गया था कि ये घर नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तभी तो कोई आता नहीं है, कोई रेंट पे लेता नहीं है। अच्छा, उस बाबा का आगे पीछे कोई नहीं था, ना ओके। बेटा ना बेटी ना बीवी ना बच्चे, मतलब ना भाई ना बहन, कुछ भी नहीं। अब सीन सुनो क्या हुआ। एक बार का किस्सा है कि बाबा जी ने कहा यार मैं जा रहा हूँ। असल में वो आमिल था, वो तो बाद में मुझे पता चल गया कि वो लोगों के जिन में निकालता था, इस तरह की चीजें करता था। एक दिन उसने बोला मैं जा रहा हूँ सेवन शरीफ, और हाजिरी पर किसी का भी फोन आए नहीं उठाना, कोई दरवाजे पर आए दरवाजा नहीं खोलना, मेरे कमरे में एंटर नहीं होना। मैंने कहा ठीक है, ये तो डन है, ठीक ये है। वो वही अपना वही दरवाजा, शर्तें, तकरीबन वही वही शर्तें शर्त थी है, सर। वही शर्त है। मैंने कहा ठीक, उसको ये था ना कि मैं चला जाऊंगा, हो सकता है ये घूमे फिरे घर में कि ये बाबा जी तो है नहीं, हम्म। ठीक है। तो बहरहाल मैंने उनको बोला हाँ हाँ, आप चले जाओ, ठीक है, जबरदस्त। मैंने कहा जान छूटी यार, बुड्ढा गया, और जो है वो थोड़ा घर पे घूमूंगा फिरूंगा, कोई आजादी। भाई, एक रात हुई, हाँ। फोन बजता रहा कंटिन्यू, पीटीसी बजता रहा बजता रहा बजता रहा। मैंने इग्नोर किया इग्नोर किया इग्नोर, मैंने कहा यार छोड़, बजता रहे बजता रहे बजता रहे। एक रात ऐसे गुजर गई, मैंने फोन रिसीव नहीं किया। दूसरी रात को दोबारा फोन बजना शुरू हुआ। अब मैंने कहा, अब मुझे क्यूरियोसिटी हुई ना यार, ऐसा कौन बंदा है साला रात को सारी रात फोन बजता है यार, क्या मसला है। तेरे को कीड़ा काटा होगा, चलो। मेरे वो कीड़ा काटा जो हमेशा काटता है। हम्म। मैं बाबा जी के कमरे में जैसे घुसा घुसा आशी, बाबा जी के कमरे में अजीब सी लोबान की खुशबू कंटिन्यू आ रही थी, ठीक हो गया। ठीक। और फोन कंटिन्यू बज रहा है। हम्म। मैंने फोन उठा के कान पे रखने की देर थी, औरत के लिटरली चिल्लाने की आवाजें फोन पर थी। अच्छा। जैसे जैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जिस तरह कोई चुड़ैल हो, कोई डायन हो, और जोर जोर से चिल्ला रही हो, इतनी गंदी चीखें कि आपके कान के पर्दे। मैंने फोन सिर्फ कान पे लगाया और रख दिया डर के मारे। अच्छा, वो आवाज सिंगल स्टाइल वाली थी या तुझे लग रहा था कि जैसे डुअल पर्सनालिटी हो गई? नहीं नहीं नहीं, सिंगल औरत की आवाज है। ओके। मैंने फोन रख दिया। आशी, यकीन मान, मेरे फोन रखने की देर थी, हम्म। बाबा जी के कमरे के दरवाजे और किचन के दरवाजे बजना शुरू हो गए। अब मेरी हालत हो गई पतली। मैंने कहा तुमने काशिफ कांड तो कर दिया है, हाँ ठीक है, हाँ। तुम जहां भी जाते हो मसला कोई ना कोई पैदा कर ही देते हो, तो यहां हम्म। भी तूने मसला पैदा कर दिया। हो गया। बहरहाल, दम दुरूद पढ़ के मैं सो गया ना, अल्लाह अल्लाह हम्म। करके। हम्म। दरवाजे बजते रहे, बर्तन बजते रहे, चीजें गिरती रही। मैंने कहा होने दो, अब जो भी हो रहा है। मैंने अपना दरवाजा लॉक किया, मैंने कहा बाबा जी का ठुल्लू, सो गया मैं। अब सुबह में बाबा जी पता नहीं कहां से 5 बजे नाजिर हो गए, ओके, उसको मतलब क्लू मिल गया होगा। जिनके आने का कोई चांस ही नहीं था, जो मुझे हफ्ते का बोल के गए थे। ठीक हो गया। बाबा जी आ गए, आके मेरा दरवाजा बजाया। मैंने कहा भाई ये कौन है 5 बजे। मेरा डर डर के अल्लाह का नाम लेके दरवाजा खुला। वो, अच्छा, उसका हाइट वाइट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी हाइट का बंदा था, सफेद दाढ़ी थी और लिम्पी था मगर, और चेहरा उसका अजीब सा, मतलब हैबत हैबत वाला चेहरा। लिम्पी मतलब बोले तो मैं लंगड़ा कर। मतलब वहाँ लिम्प लंगड़ाता था, ठीक है। और चल नहीं सकता था वैसे सही तरीके से ना, बगैर लकड़ी के स्टिक के ना, सपोर्ट के चल नहीं सकता था। बहरहाल उसने, आशी, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसको सामने खड़ा, उसने मुझे पहले बोला मेरा फोन क्यों उठाया, पहला सवाल। अरे मैंने सर पकड़ लिया यार। मैंने कहा मैंने तो नहीं अच्छा, मैं आपका मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं मैंने तो नहीं उठाया।
बोला तुझे मैं मना करके गया था घर में नहीं घूमना, तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। अरे मैंने कहा, बोला अपना बेटा बोरिया बिस्तरा बांधो, और ठीक निकल है, ले। और निकलो। मैंने कहा यार अभी मुझे 1-2 दिन तो दे दो। तो कहने लगे नहीं कोई 1-2 दिन नहीं। मैंने कहा मुझे चलो कल शाम तक का टाइम दे दो, मैं कहीं कहीं और अपना बंदोबस्त कर लूं। तो कहने लगा ठीक है सही है। ये कह के वो अपने रूम में चला गया। ओके हो गया। अच्छा मैं सो गया। मैंने कहा अब आधा घंटा 1 घंटा और सो जाता हूँ। जब उठा तो तैयार वैयार होके, मुझे घर में किसी की आवाज ही ना आए, ना किसी के बात करने का, ना कोई वो जैसे उठ के सुबह अगरबत्ती जलाते थे वो, कोई ऐसा काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा। अच्छा मैं चला गया। मैं जब शाम में वापस आया, मैंने कहा बाबा जी ने मुझे अल्टीमेटम भी नहीं दिया यार, हाँ मुझे हाँ जाना था, ना मुझे हाँ। कॉल की। अब मैं घर आया तो घर लॉक था बाहर से भी। मैंने खोला, जैसे मैं लॉक करके खोया खोला, अंदर कमरे में गया। मैंने कहा यार मैं खुद कॉल कर लेता हूँ, ऐसे नहीं अचानक आके मुझे बोले भाई निकल, अब रात को कहाँ जाऊंगा मैं। हम्म। मैंने ना बाबा जी को कॉल की। तो मैंने कहा वो बाबा जी आपने मुझे जाने के लिए कहा था, मेरा कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। तो कहने लगा मैंने कब कहा था। हम्म। मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा आपने मुझसे कहा था ना, आप सुबह आए थे मेरे पास। कहने लगा बेटा मैं तो 7 में हूँ, मैंने तो आपको बोला था कि निकलना नहीं बाहर कमरे से, आप निकले थे। मैंने कहा सच बताऊं। फिर उसको सारा मैंने किस्सा बताया। बोला बेटा ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से मैं आपको मना करता था कि आप अपने कमरे से नहीं निकलना। मेरा ओके। घर नॉर्मल घर नहीं है। मैं लोगों की हाजिरियां लोगों के ऊपर जो हावी होती है चीजें वो निकलवाता हूँ, वो किसी न किसी रूप में मेरे घर में घूम रही होती हैं। अरे मैंने कहा मुझे पहले पता नहीं थी ये सारी बातें। हम्म। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते में दूसरा घर ढूंढा और हम्म। मैं वहां पर मूव हो गया। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज आगे ये बढ़ने से थी पहले, बाबा जी की कहानी। मुझे एक चीज बता, छोटी सी इस स्टोरी को आगे मूव करने से पहले, कि ये पाकिस्तान की कहानी है। ये पाकिस्तान की कहानी है। मतलब ये मतलब ये कराची की, पाकिस्तान की कहानी। कराची की कहानी है? कौन से इलाके की कहानी है? कराची की कहानी, कराची की कहानी है। अच्छा अच्छा, फिर कराची ठीक की है। कहानी है, इलाका नहीं बताऊंगा, कराची की कहानी है। चलो ठीक है, बस ये हो गया कि मतलब ये पाकिस्तान की स्टोरी है। सॉरी। और जिन दोस्तों ने जो है अगर कोई घर लेना होता है तो बस समझ लें कि एक तरीके का आप लोगों के लिए एक खतरनाक किस्म का एक ऑप्शन भी मिल गया आप लोगों को, कि अगर आप लोग ये घर लेने जब ये भी एक जाते साइन हैं। है। हाँ हाँ। ये एक साइन है कि आपसे अगर कोई आपका जो है वो टेनेंट आपके सामने कोई शर्त रखता है ना, इस तरह की शराइत रखता है कि आपने ये नहीं करना है, तो सबसे पहले उससे पूछ ले कि भाई आप मुझे वजह बता दें, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। तो दोस्तों, हम एक एक स्टोरी रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा हम स्लाइटली गैप ले रहे हैं, क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम स्काइप पे जो है डॉक्टर काशिफ को हमने लिया हुआ है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपकी वेडनेसडे नाइट स्टोरीज जो हो आप लोगों की, किसी की भी हमारे व्यूवर की मिस हो और वो डिसअपॉइंट हो हमसे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आई होप कि आपको ये हमारा एक्सपीरियंस जो हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम देखकर लेकिन आप लोगों के लिए स्टोरी लेके आ रहे हैं, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, स्टार्ट करते हैं दूसरी स्टोरी को जी। पहली स्टोरी, लाइक मतलब ट्रूली स्पीकिंग बहुत कमाल स्टोरी थी। सेकंड, अब मुझे पता है थोड़ा सा झटका बड़ा होगा। चल मामा। हाँ। अच्छा, सेकंड स्टोरी में आपको बताता हूँ एक आमिल की। वो ओके। आमिल जो है उसका काम ये हुआ करता था कि वो लोगों के पास, जो जो लोग होते थे जिनके पास जिन बिन ये इस तरह की चीज होती थी ना, हावी हो जाते थे, वो उनसे निजात दिलाता था, कोई पढ़ाइयाँ करता था, आमिलों का जो काम होता है। हम्म। अच्छा, उसका बड़ा भयानक अंजाम हुआ उस आमिल का, उसकी अच्छा मौत अच्छा। हो गई। ओके ओके। मैं मुझे इसलिए पता है कि मैं एक बार अपने सिलसिले में उसके पास गया था, तो वो आमिल बहुत पहुंचा हुआ था जिसने मुझे ये बोल दिया कि यार तू मेरे बस से बाहर है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ओके। तो बहरहाल मैं बड़ा डिसहार्ट होकर उसके पास से वापस आया, लेकिन उसका जो चेला होता है जो बंदे घेर के लाता है ना, फिलाना आमिल बहुत अच्छा है, उसे जिन में निकालना, हम्म। और महबूबा आपके कदमों में, और तलाक करवाना और ये करवाना वो करवाना, शादियां करवाना, इस तरह का आमिल जो होते हैं ओके ना। ओके, समझ गया। तो उसका जो चेला था, मेरी उससे मुलाकात हुई कुछ हम्म अर्सा पहले। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई बताओ, अच्छा मैं आमिल का नाम नहीं लूंगा, बेचारा मरहूम मर चुका, अब मैं उसका क्या नाम लूं।
मैंने कहा यार बताओ भला तुम्हारे मुर्शिद की, वो मुर्शिद मुर्शिद बोलते थे। कहने लगा साईं उसकी ना डेथ हो गई। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, मतलब तो उस पहले मेन मेन आमिल के मरने के बाद उसका आमिल की चेला डेथ ऊपर हो आ गई। गया। अब ठीक है। मेरी बात हो रही है उसके चेले के साथ। ओके, उसका चेला जो है, ठीक है। हाँ हम्म। ठीक है। तो मैंने मैंने पूछा क्या हुआ कैसे, बोला साहब हुआ ये कि एक औरत आई थी अपने मियाँ के साथ। ठीक ठीक। है। उसका मियाँ बहुत परेशान था। वो ये कहता था कि जब भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती है, जब भी प्रेग्नेंट होती है, जब वो 6 माह या 7 माह 7 महीने तक की प्रेगनेंसी जाती है, तो वो जानबूझ के अपने आप को नुकसान देना शुरू कर देती है। ओके। ओके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करती है। जाहिर सी बात है एक औरत है, उसे जाहिर सी बात है अपना एक औलाद की अपनी एक बात होती है। हाँ। तो उसने डॉक्टर्स को दिखाया, कोई साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, सबने बोला नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। ये इस बाबा के पास पहुंचे। अच्छा, बाबा को जब ये सारी बातें बताई तो बाबा ने वो अपना रूटीन वाली सारी पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ की, और उसको बोला कि यार ये चीजें कुछ दे रहा हूँ, कुछ जलाने की कुछ पिलाने की, ये इसको आप जला के पिला के कुछ वो कर दो तो ये सही हो जाएगी। ठीक हो गया। बहरहाल उस बंदे ने वो सब कुछ कर लिया। ठीक। अब सीन सुनो आशी, वो औरत सही हो गई, ठीक है। ठीक हो गई। अब क्या हुआ, उस औरत की जब डिलीवरी हुई, जब बच्चा हुआ, हम्म। तो ये बंदा उस रात जिस रात बच्चा हुआ उसके दूसरे दिन ये बंदा उस आमिल को मिठाई देने गया कि यार इसकी दुआओं से और इसके तावीजों से और इसके अमल से मेरी बीवी ठीक हो गई और माशाल्लाह मुझे प्यारा सा बच्चा हुआ है, बच्चा। जो भी है। ये मिठाई देने गया, वहां से वो घर आ गए अपने, वो औरत और बच्चा और उसके रिश्तेदार वगैरह जो हॉस्पिटल थे ये सारे घर आ गए। रात को उस औरत ने अपने बच्चे को चबा डाला। ओ हो। लाइक वो उसका चेला जो है वो बंदा बता रहा था मुझे, कहने लगा काशु भाई, जब उसका मियाँ बता रहा था ये बात मुझे, तो लिटरली मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि समझ। एक दिन का बच्चा था, एक दिन का, और उस औरत ने उस रात को नोच के खाया है, उसको चबाया है बच्चे को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अब अल्लाह। सोचो कि वो चीज पर कितनी हावी हो गई होगी। बहरहाल उसी रात जब उसने ये देखा कि मेरी बीवी ने क्या किया, बच्चा तो नहीं बचा, हम्म। बच्चे का इंतकाल हो गया। ठीक। हम्म। ये रात को इसका भाई, वो बंदा अपनी बीवी को लेके चले गए उसी आमिल के पास। ठीक है। हम्म। आमिल ने क्या किया, उस औरत को बांध दिया अपने पास कि नहीं, हम्म। इस पे किसी चुड़ैल का साया है, इस पे ये चुड़ैल है बेसिकली औरत, जो ना अपना बच्चा होने देती है। हाँ। सही है। और अगर मैंने किसी तरीके से बच्चा इसका करवा भी दिया तो इसने अपना ही बच्चा खा लिया। उसने क्या किया कि फिर उस औरत को अपने पास बांध लिया आमिल ने। ठीक हो गया। ठीक। अब मियाँ इस बात पर परेशान था उसका कि एक औरत जो कि बच्चे के लिए 9 माह तक इतना परेशान रही, जिसने 3 साल तक बच्चे अपने 6 6 महीने में 7वें महीने में जिसके बच्चे जो है वो अबॉर्ट हो जाते थे या खुद से कुछ ऐसा कर लेती थी, हम्म। जब वो सही हो गई और जब डिलीवर हो गई और जब एक दिन का बच्चा हो गया, उसको अपनी ही सगी माँ ने कैसे नोचा है, रात को कैसे खा लिया। अब वो उसके मियाँ के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, हम्म। लेकिन आमिल को पता था कि इस औरत के साथ कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी नॉर्मल औरत अपने बच्चे को खराश भी, और वो भी एक दिन का बच्चा, यार इस पे कोई भी हम्म। औरत औरत क्या कोई भी इंसान एक दिन के बच्चे के साथ इस तरह से ब्रूटली नहीं वो बिहेव करता। बहरहाल आमिल को पता चल गया कि ये आम औरत नहीं है, इसके ऊपर या तो कोई ऐसा जिन्स जिनका असर है, कोई हावी हम्म। है, या ये चुड़ैल है।
अच्छा, आमिल ने बोला इसकी माँ से मुझे मिलवाओ। ठीक है, माँ ने, जब माँ आई तो आमिल ने सबको बाहर निकाल दिया। माँ से एक ही सवाल किया, क्या तुम्हारी बेटी ने पहले कभी किसी को नुकसान दिया है? तो इस बात पर माँ चुप हो गई। माँ ने जवाब नहीं दिया। आमिल ने दोबारा पूछा कि मुझे सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब दे दो, इस एक सवाल में मेरे सारे सवाल आपके जवाब आ। तो उसने बोला कि ये मेरी बेटी सबसे बड़ी है घर में, ठीक, और मेरी इकलौती बेटी है। तो आमिल ने बोला क्यों, इसके बाद कोई और औलाद क्यों नहीं, इकलौती बेटी मतलब? तो उसने बोला कि इसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए, उन दोनों बच्चों को इस बच्ची ने मार दिया। ओ हो। बोला उसके बाद हमारे घर पर कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर जब ये बड़ी होती गई तो ये रातों के रात अपने आप को नुकसान देती थी, अजियत देती थी अपने आप को। मतलब कभी दरवाजों में हाथ देके दरवाजा खुद से बंद कर देती थी, कभी दीवारों में सर मारती थी। तो उसने बोला आपने पहले किसी को दिखाया? बोला हमने बहुत लोगों को दिखाया लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं। सबने ये कहा कि इसकी शादी करवा दो तो ये ठीक हो जाएगी। तो हमने शादी करवा दी, उसके 3 साल के बाद इसने ये हरकत करे। आमिल ने बोला ठीक है, आप सही है, आप जाओ। आमिल ने उस औरत या चुड़ैल, उस पर अपना इल्म शुरू किया, मतलब कि उसकी जान छूट जाए। पहली रात आमिल का 7 साल का बेटा मर जाता है। ओ हो। जिस दिन आमिल ने ये काम शुरू किया, पहले दिन 7 साल का बच्चा, आमिल उसमें लग जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है। जाहिर सी बात है, उसका छोटा बेटा। फिर जब इन सारी चीजों से फारिग होता है, अच्छा ये बंधी हुई है, इसका मियाँ भी आता है, मिलता भी है, सब कुछ, लेकिन इसकी इसकी हरकतें चेंज होती जा रही हैं औरत की दिन ब दिन। उसके बाद आमिल का दूसरा बच्चा मर जाता है। ओए होए। आमिल जैसे ही इस पर कोई पढ़ाई शुरू करता है तो आमिल के घर में किसी न किसी, एक दिन आमिल ये डिसाइड करता है कि आज या ये नहीं या मैं नहीं। आमिल कोई बहुत ऐसी कोई बड़ी मुश्किल पढ़ाई करता है, जिससे होता क्या है कि आमिल, जब वो जो औरत है ना, वो उसको उकसाती है कि मैंने तेरा पहला बच्चा मार दिया, मैंने तेरा दूसरा बच्चा मार दिया, अब मैं तुम्हारी बीवी मार दूंगी, मैं तुम्हारे और बच्चे मार दूंगी। अब आमिल ना एग्जॉस्ट हो रहा है इन सारी चीजों। आमिल जज्बात में आके वो जिस तरह से मारते मारते उस औरत को मारना शुरू करता है, और उस औरत की डेथ हो जाती है। इतना ओके। मार, लेकिन उस रूम में एक डेथ नहीं होती, उस रूम में होती है 2 डेथ। दूसरी डेथ जब वो मर जाती है औरत, तो पता ये चला कि आमिल भी मर चुका होता अच्छा, तो मतलब औरत के साथ साथ आमिल भी मर जाता है? है। आमिल भी मर जाता है क्योंकि आमिल को वो इतना उकसाती है। आमिल अव्वल तो उसको उस पर तशद्दुद करता है। यार देखो, वो उसको कोई भी अगर बोले कि मैं आपके एक बच्चा आपका मार चुकी हूँ, मैं आपका दूसरा बच्चा मार चुकी हूँ, अब मैं आपकी बीवी को भी मार दूंगी, आपको भी मार दूंगी, तो जाहिर सी बात है एक एक जो है ना वो गुस्सा आता है बंदे को। ठीक हो आमिल गया। अपनी पढ़ाई और तेज करना शुरू हो जाता है, और वो औरत की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आमिल पर हावी होना शुरू हो जाती है। वो चाह रही होती है कि ये मुझे हार्म करे तो मैं इसको भी मार दूं क्योंकि इसने मुझे बांधा हुआ है। होता क्या है, दोनों की, वहां औरत की डेथ हो जाती है, यहां आमिल भी मर जाता है। ठीक है। अब वो जो बंदा है, जो उसका चेला है, जो मुरीद है, वो देखता है कि यार इतना शोर शराबा था कमरे में, आवाज नहीं आ रही। वो जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दोनों
मरे पड़े। हम्म। लेकिन लेकिन वो देखता क्या है, जो उसने बताया, बोला आमिल तो नॉर्मल मरा हुआ है, लेकिन जो औरत थी उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और बाजू उसके दोनों ऐसे इस तरह से टेढ़े थे। इसका ओहो। मतलब ये हुआ कि वो औरत नॉर्मल नहीं थी। नहीं तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि इसको आमिर ने हो सकता है एक्सेसिव टॉर्चर किया हो, हाथ पैर मरोड़ नहीं दिए ना, हो। उसके उसके तो देखो, वो तो ठीक, जो बच्चा अपना चबा गई, जो अपने बच्चों भाई छोटे भाइयों को मार गई, जो उसके पांव थे ही पीछे मरने के बाद, तो वो हम्म तो नॉर्मल थी ही नहीं। हम्म। अब वो बकाया किससे, तो उसकी माँ बताती ना कि इसने और क्या क्या किया है। क्योंकि हम्म। आमिल ने माँ से सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इससे पहले कुछ हुआ है या नहीं हुआ, जैसे क्या किया है या हम्म। किसी को नुकसान दिया है। तो ये थी दो कहानियां। एक थी आपकी, जो मेरे बाबा उधर, जो जिनके पास में किराएदार थे था, आप? ठीक है। किराएदार था मैं, ठीक है। और दूसरा वो जो हमारे ये आमिल साहब थे, आमिर ये वाली, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक तीसरा किस्सा। और तीसरा किस्सा मैं आपको बताता हूँ फाइनल किस्सा, क्योंकि शायद ये हमारा स्काइप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, हम्म। तो शायद लोगों को मजा ना आ रहा हो ना स्टोरी सुनने में। हाँ ठीक है, लेकिन एक स्टोरी हम दे रहे हैं, तो वो तो तीसरा जो स्टोरी बता रहा है, ये जो नेक्स्ट मतलब स्टोरी आने जा रही है, ये फाइनल स्टोरी ऐसे कह रहा है? ये फाइनल कह रहा हूँ, ये आखिरी ओके। स्टोरी बता रहा हूँ। अल्लाह रहम करेगा, लेकिन देख दिल हिलाने वाली स्टोरी होनी चाहिए। आशी, देखो, अच्छाई और बुराई, मैं हर बार कह रहा हूँ, हम्म। अच्छाई और बुराई एक पैरेलल रास्ते पे चल रही हो ना, पैरेलल तरीके पे चल रही हो, साथ साथ चल रही होती है, अच्छाई भी चल रही होती है, बुराई भी चल रही होती है। तुम्हारे और मेरे साथ भी यही सीन है, ठीक हो गया। सफेद भी है, काला भी है। हम्म। ठीक, तुम्हें किस्सा बताता हूँ उस काली चीज का। ओके। राइट। हुआ ये कुछ अर्सा पहले, हम्म। मैं कब्रिस्तान गया। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ शब्बे बारात की। अच्छा, कब्रिस्तान कौन कहाँ पर? हैदराबाद, हैदराबाद। हैदराबाद, ओके। शब्बे बारात पर, जहाँ पे मेरी वालदा वतन है ना, वहां पर। ठीक है। तो मैं वहां गया। तकरीबन शब्बे बारात में तो रात को देर से ही लोग जा रहे होते हैं कब्रिस्तान, और इस तरीके से। हम्म। तेरी वालदा, मैं सॉरी, आपकी वालदा का जो कब्रिस्तान है वो तो आपके घर के बिल्कुल बराबर है, रोड क्रॉस करके? बिल्कुल बिल्कुल करीब है, बिल्कुल हाँ हाँ। करीब है, ठीक हो गया। हैदराबाद में बिल्कुल करीब। हाँ ठीक हो गया, मुझे याद है। हम्म। तो मैं तकरीबन रात के कोई 1:30 या 2 बज रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त रौनक होती है, बड़ी रश होती है कब्रिस्तानों में ना। हम्म। मैं वहां से कब्रिस्तान से होके लौट रहा था, तो मैंने कहा कि यार मैं चलो कुछ खाने पीने के लिए ले लेता हूँ। मैं गाड़ी में निकल गया, वाधुआ वाला रोड क्रॉस करके मैं शहबाज बिल्डिंग वाले, ये जो ये ठंडी सड़क वाला जो रोड है, हम्म। इस पर आया। अच्छा, इस पर मैंने सफेद कपड़ों में लोग देखे, जो कि जा रहे थे किस तरफ, आपका वो जो जिम खाना देखा है आपने ना ठीक है ऊपर, ठीक है ठीक है। जिम खाना से जो रास्ता लतीफाबाद की तरफ जाता है, बिल्कुल जाता है, एक जो कब जो दरगाह की तरफ से नीचे उतरता है। दरगाह की तरफ से नीचे उतरता है, और जो लेफ्ट हैंड पे बड़ा कब्रिस्तान है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जब मैं वहां से गुजरा, तो मैंने देखा कि लोग सफेद कपड़ों में, मुझे यही हुआ कि यार ये मतलब जाहिर सी बात है, बड़ी रात है तो जा रहे होंगे। बहरहाल हाँ। वो लोग वहां से जा रहे थे, मैंने उनको क्रॉस किया, तो वही लोग, वही मुझे जिम खाना पे
जिमखाना का मोड़ हम काटते हैं, थोड़ा सा आगे मिले। तो जिमखाना का मोड़ काटने के बाद तुझे आगे मिले, ओके। आगे वही लोग, वही लोग। अच्छा अच्छा। ठीक। अच्छा, अब मुझे जाना था लतीफाबाद। मैं फिर वापस आगे गया। दरगाह से जब गुजरा तो वो सारे लोग उस दरगाह पे खड़े हुए थे। अच्छा, मतलब तू गाड़ी में था, तेरी रफ्तार से तेज वो निकल रहे हैं तेज लोग। थे वो, तेज थे वो, तेज थे। अच्छा हम्म। चलो मान लेते कोई और था, हम्म लेकिन वही वही हाइट, सबको सफेद कपड़े, उसी तरीके से हम्म। नॉर्मल इंसान लग रहे थे। जैसे मैंने कब्रिस्तान क्रॉस किया, वो वाला रोड, लतीफाबाद वाला, हम्म। मुझे अब औरतें नजर आना शुरू हो गई जो काले कपड़ों में थी। ओके ओके। ठीक। अब क्योंकि मैं वहां पे, मैंने तुम्हें ये बताया ना कि सफेद और काला साथ साथ चल रहा होता है ना, अच्छाई और बुराई साथ साथ चल रही है। हम्म। काले कपड़ों में औरतें मुझे वहां पर नजर आई, लेकिन उन औरतों का चेहरा नहीं था। मतलब कोई निकाब वगैरह किया हुआ था या वैसे ही था ही नहीं चेहरा? स्याह काला, कोई ओके। आंख, कोई नाक, कोई होंठ, कोई कान, कुछ नहीं था। स्याह काला, बहुत बड़े बाल थे वो। हम्म। लेकिन औरतें अगर अलग अलग होती हैं तो नजर आती है। जब बहुत औरतें होती हैं तो उनके पांव भी अलग होते हैं, हाथ भी अलग होते हैं, पूरा जिस्म अलग होता है। हम्म। हर औरत का दूसरी औरत के साथ हाथ जुड़ा हुआ था, ऐसे जैसे उंगलियां नहीं थी, यूं हाथ जुड़े। अच्छा, मतलब हाथ में हाथ दिया हुआ नहीं था, नहीं था, जुड़ा हुआ हाथ था। जुड़े हुए थे। उंगलियां अच्छा। नहीं थी, सिर्फ हथेली, यूं हथेली अगर कर लो ना, हथेली, हाँ। तो हथेली और ये हथेली इस तरह से जुड़ी हुई थी, जिस तरह एक चेन बनती है ऐसे। समझ गया, ठीक है क्या? ठीक है। वहां से मुझे लग गया, अंदाजा हो गया कि भाई ये कुछ और चीज है। ठीक है, गड़बड़ है, ये ठीक है। इतनी सारी औरतें जो है ना, और वो एक साथ जुड़ी हुई है। हाँ। अब मुझे समझ में नहीं आता, कितनी मखलूक है। हम्म। अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरी मेरी इतनी मखलूक है कि आपको अंदाजा ही नहीं। हम्म। पानी के अंदर भी इतनी मखलूक है। ठीक है। हम्म। लेकिन अब मैं तुझे किस्सा बताता हूँ उन औरतों का। हम्म। वो जब औरतें गुजर गईं, मैंने उनको क्रॉस कर लिया, और अपना खाने पीने की सामान लेके जब मैं वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, हम्म। तो वो औरतें, तुमने देखा है उस कब्रिस्तान के सामने सूखे दरख्त हैं, हाँ है। बिल्कुल अपोजिट। बिल्कुल ठीक हैगा। वो सब औरतें अलग अलग दरख्त पर बैठी थी। अच्छा, तो अब औरतें दरख्त पे बैठी हुई थी, अब उनके हाथ से हाथ मिले हुए नहीं थे, फिक्स नहीं थे। मिले हुए नहीं थे। हम्म। सब अलग अलग दरख्तों पर बैठी हुई। अब वो दिमाग में ना मेरे, रात के तकरीबन कोई 3 बज रहे होंगे, अब मुझे डर, कपकपी। और तुमने हम्म। देखा है कि वो रोड कैसा है, वहां से लेके हाँ, फिर, बिल्कुल और सन्नाटा तुम्हें ये सन्नाटा पता है है। कि ठंडी सड़क वाला रोड भी खराब है, तुम्हें पता हम्म। है वहां पे भी काफी लोगों के साथ किस्से विस्से हुए हैं। अब अच्छा, जब मैं घर आ गया। ठंडी सड़क वाले किस्से मैंने नहीं सुने। अच्छा, हम्म। कभी भी नहीं सुना? चलो, नेक्स्ट एपिसोड में आपको ठंडी सड़क का किस्सा सुनाऊंगा। हम्म। हम्म। हुआ ये, अब मैं घर आ गया, मेरे ठीक हो। पसीने छूट रहे हैं, उल्टी ऐसा हो रहा है, मतलब एक अजीब चीजें देख ली मैंने ना। सो गया, नींद ना आए, बेचैनी। मुझे लगे मेरे कमरे में जो काली काली कोई चादरें है ना, चादर जिस तरह काली चादर, हम्म। हवा में चादरें चल रही। समझ गया, फिल्मों में भी कुछ अक्सर ऐसे सीन दिखाए जाते हैं। फील ऐसा हो रहा था कि चादर चल रही है, चादर हवा में, चादरें ठीक हो। घूम रही है। ठीक हो गया। अब मुझे लगा कि मेरे यार ये हमारे दिमाग का वहम है। हम्म। ठीक है, क्योंकि
होता ही है कि आप जब कोई ऐसी चीज देख लेते हो ना, तो आपके दिमाग पर भी हावी हो जाती है। ठीक हो गया। मैंने उसको मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। आशी, इग्नोर करके लेटने की देर थी, इतनी जोर का शोर हुआ मेरे कमरे में, लेकिन सिर्फ औरतों की आवाजें, सिर्फ औरतों की। और वही औरतें कमरे में घूम रही थी, वही हाथ जुड़े हुए थे, और ये गोल दायरे में चक्कर काट रही थी कमरे के। मैं उठा, मैं जो पढ़ता हूँ वो पढ़ा, तो मैंने कमरा छोड़ के मैं नीचे चला गया भाई के पास। तो भाई ने बोला, भाई खैर तो है, क्या हो गया, तू 4 बजे यहाँ कहाँ पहुंच गया? तो मैंने कहा, यार आसिफ, ये मसला है, और रूम में मेरे जो है ना इस तरह की चीजें हो रही हैं। आसिफ ने बोला, अच्छा। बोला, यार तेरा दिमागी मसला है और कुछ भी नहीं है, तुझे पता है कि हमें कुछ नजर आता नहीं है, तुझे ही आता रहता है सारी चीजें, तू या तू पागल है या हमें पागल बनाता है। जो सब लोग कहते हैं, या तो ये पागल है या हमें पागल बनाता है। मैंने कहा, ठीक हो अच्छा गया। तू चल मेरे रूम में चल, मेरे रूम में चल, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। उससे मैं अपने रूम में ले आया। जब हम रूम में आए, तो मेरे कमरे में फर्श पर जली हुई राख बिखरी हुई थी। ओके। वो राख आसिफ ने भी देखी। बोला, अबे तुमने इधर क्या कागज वागज जलाए हैं? मैंने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं जलाया, ये वो राख है जो काली उड़ रही थी मेरे कमरे में और जो यहाँ पर। उसके बाद ठंड प्रोग्राम हो गया, मैंने टेबलेट ली, और मैंने कहा, अब काली आती है, गोरी आती है, जो भी आती है बेटा, तो सोचा। नहीं यार, सोचने की बात है, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो, मतलब चलो ठीक है, तूने रास्ते पे देखा, एक बात समझ में आती है, लेकिन जब वही चीजें तू अगर अपने रूम में देखे, मेरे जैसे बंदे की तो अच्छी, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आपको एक मैंने घुंघरू वाली स्टोरी सुनाई थी, अपनी किस्सा सुनाया था घुंघरू का, जो मेरी गैलरी से घुंघरू की आवाजें आती थी, अजीब घुंघरू। और दूसरा मैंने आपको एक पाजेब की आवाज सुनाई थी, जो निहाल शाह बाबा वाली गली में दरगाह औरत पर। जा रही। ठीक है, दरगाह वाला के साथ। दरगाह वाला किस्सा। ठीक है। आपने मुझे एक आज मैसेज फॉरवर्ड किया, यस। हमारी एक व्यूअर है बांग्लादेश से, हाँ। और उसने अपना वही किस्सा शेयर किया है कि जो डॉक्टर काशिफ को घुंघरू की आवाज आती थी या आती है, वो मुझे भी आती है, और मुझे बताएं कि क्या इशू है। आशीष, सिर्फ मैं नहीं हूं इस चीज में। आहिस्ता 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 हमारे पास, आपके पास कितने ईमेल्स आते हैं, कितने मैसेज आते हैं कि यार हमारे साथ ये इशू है, हमारे साथ ये इशू है। देखो, अगर दो, हम पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी में से भी अगर 100 लोगों के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो हो रहा है, वो समंदर में पानी के कतरे की बराबर है। लेकिन ये इंसिडेंट हो रहे हैं तो हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने हमारे व्यूअर्स हैं जो पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है, मुझे ईमेल करते हैं कि यार काशिफ भाई हमारे साथ। अब मैं तुम्हें अगली स्टोरी में एक किस्सा बताऊंगा। मुझे एक लड़के ने मैसेज किया था, एक व्यूअर ने, उसने मुझे बोला कि मेरी वालदा के साथ एक इशू है, और काइंडली जो है ना हमारी मदद करे। तो यार मैं पागल हूँ आशी, मैं फजूल में इस तरह के कामों में हाथ डालता हूँ, मुझे पता है मैं आमिल नहीं हूँ, मुझसे ये काम नहीं होते। लेकिन मैं उसके घर चला गया, उससे कांटेक्ट करके, उससे बात करके। ये सारी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि उसके घर में मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक और घर में मैं गया, और वो मेरा जो यूं समझ लें कि कोवर्कर ही है, और उसके घर पे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे, उसने मुझसे शेयर किया। तो वो सारी चीजें मुझे पता चली, फिर मैं उसके घर पे गया, और उसके घर पे मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। लाइक अब
ऐसा हुआ है, एक बच्ची वाला मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि बच्ची जो हाथों पे, आशी अब मुझे चीजें अजीब तरह से हो रही हैं। अब मुझे चीजें अट्रैक्ट करती हैं, लोग मुझे खुद आके बताते हैं, मैं उनके उनकी तरफ जाता हूँ, मैं उनके घरों पर जाता हूँ, मैं उनके मसले देखता हूँ, मैं दंग रह जाता हूँ यार। अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ वो प्रॉब्लम नहीं होते जो अगले बंदे, मैं तो सिर्फ विजुलाइज कर रहा हूँ चीजों को ना, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई चीज नुकसान नहीं दे रही। यार लोगों को बहुत तंग करती है ये चीज। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हिसाब से मैं कहूँगा मैं तो खुशनसीब हूँ कि भाई मुझे तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार-बार कहते हैं कि काशिफ़ भाई को बोलो हमें कोई जिन भेज दे, वो भाई हम विटनेस करना चाहते हैं। भाई जिसके साथ होगा उसको पता चलेगा, बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ है। अच्छा काशिफ़ एक तो घुंघरू वाला सवाल हमारे पास आया था और एक और भी हाँ। किसी दोस्त ने एक सवाल किया था। वो जैसे हमज़ाद के बारे में सवाल आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ दोस्तों को सबको ये कहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे आशी डेली व्लॉग्स जिन स्टोरीज जितनी भी है वो सीरीज में देखना शुरू करें। 1 से लेकर मेरे ख्याल से भी 27 स्टोरीज हो चुकी हैं, ये 28th स्टोरी है। अगर आप सारी सीरीज में स्टोरी देखते हुए आएंगे तो आपके बहुत सारे सवालात का जवाब सवालों के आपको मिल जवाब। जाएगा। ठीक है ना? तो सही है। सुकून से बैठ के वो स्टोरीज देखें। आज हम स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास इशू है। आज डॉक्टर काशिफ हमारे पास सामने नहीं है। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आपको जो है वो हल्की फुल्की नजर आएगी, लेकिन द मेन थिंग इज स्टोरी जो हम आपको शेयर करना चाह रहे हैं एवरी वेडनेसडे नाइट, वो हम अपना जो प्रॉमिस है, जो हम कर सक रहे हैं वो हम कर रहे हैं। प्रॉमिस तो खैर नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए मैंने सिर्फ वो स्टोरीज बताई हैं आज, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर हेवी स्टोरीज बताऊंगा तो वो मजा नहीं करेंगी, हम्म। वो कहीं ना चीज कहीं नहीं से आएगी, इसलिए इंटरनेट मैं। इंटरनेट की वजह से हो सकता है स्टोरी ड्रॉप हो जाए। अच्छा, मैं जाने से बिल्कुल। पहले, एंड करने से पहले, उस बहन ने जो अभी बांग्लादेश से जिन्होंने हमें स्टोरी के लिए जो पूछा था सवाल घुंघरू वाला, ये सेम किस्सा मेरे करीबी रिश्तेदारों में हो चुका है। मैं ना नाम ले रहा हूँ ना मैं अपना रिश्ता बता रहा जा रहा हूँ कि मेरा उनके साथ क्या किस तरीके का कोई रिलेशन है। उनके घर में ये सीन हुआ था कि उनकी आधी फैमिली जो है वो कराची शिफ्ट हो गई थी, माइग्रेट हो गई थी। और आधी फैमिली में से मतलब 2 से 3 जने वो उस घर में अभी भी रह रहे थे। तो अब उस घर को जब तक वो सेल आउट होने के बाद घर की डिलीवरी हो, हर चीज़ क्लियर हो, डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स और ये सब कुछ हो जाए, तब तक ये 2-3 मेंबर्स जो है वो हैदराबाद में रह रहे थे अपने इस वाले घर में। अब सीन क्या हुआ कि अब जो लड़के थे, जो मर्द हजरात थे, वो सुबह को अपने कामों से चले जाते थे, उनकी जॉब्स वगैरह भी होती थी, इस तरह से सिलसिला चलता रहा। लेकिन वो जो लड़की घर में एक अकेली रहती थी, उसके साथ सीन क्या होता था कि जो उनका जैसे नहीं वो घर बने हुए होते हैं, फिर घरों की रूम्स की जो खिड़कियां होती हैं वो खुलती हैं हवादान की तरफ। तो उस हवादान में से उसको अक्सर जो है ना वो घुंघरू में ढोल और घुंघरू की आवाज आती थी कि भाई कोई यहाँ पे ढोल बजा रहा है, कोई घुंघरू से कोई नाच रहा हो, इस तरीके का किस्सा चल रहा है। अच्छा, ये किस्सा चलता रहा। फिर उन्हीं के मतलब जो मेरे रिश्तेदार थे उनके जान पहचान में एक औरत है। उनके पास भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी ताकत रखी है, वो लोगों की हेल्प करती है बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी चीज़ के। इन्होंने जिक्र किया उस औरत के साथ, वो औरत उनके घर पर आई और इन्होंने इधर उधर देख के कुछ पढ़ाई शढ़ाई करके बोला कि भाई ये आवाज़ें जो आ रही हैं वो इस पोर्शन से आ रही हैं, ये आपका हॉल का पोर्शन है, जो आप फील करते हो कि ये हवादान में से आवाज़ आ रही है, लेकिन ये हवादान से नहीं है, ये इस पोर्शन से हवा आती है जो आपके घर का अंदर का हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा। आप ऊपर रह रही है, ये नीचे वाले घर के पोर्शन का हिस्सा हॉल का, यहाँ से आवाज़ें आती हैं। ये हिस्सा थोड़ा सा भारी है और ये जो है ये नॉन मुस्लिम कैटेगरी है जो यहाँ पे रहती है, ये इंसान नहीं है। तो आप इस जगह पर जो है नमाज नहीं पढ़ा करें। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो इसी तरीके से वो आपको तंग करेंगे, वो आपकी घर की यही जगह तो छोड़ देंगे और आपके फिर सारे घर में जो है ना वो तितर पितर हो जाएंगे, मतलब सारे घर में फैल जाएंगे और वो फिर आपको ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए ये कोना जो है आप इनके लिए छोड़ दें, इनके लिए मखसूस कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये आपको तंग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ देखिए, जो घुंघरू की आवाज़ आ रही है या ढोल की आवाज़ इस तरीके से आती है जो गायबाना हो, मतलब किसी को पता नहीं चलता हो कि किस चीज़ की स्टोरी आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर आप उस कोने से, उस जगह से थोड़ा सा एहतियात कर लें, उधर से अपना आना जाना छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे ऐसे कोई मखलूक हो। या तो फिर आप किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलवाएं जो आके वहाँ पे पढ़ाइयाँ करें,
अल्लाह का कोई बंदा हो, कोई बंदी हो, नेक बंदी, जो आके वहाँ पढ़ाइयाँ करे और आपकी जान छुड़ाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। याद है तुझे अकील भट्टी ने एक स्टोरी सुनाई थी अपन को, याद है तुझे? जो एक घर जी है, जो हमारे ही घर के बिल्कुल। बहुत करीब में है, और वो घर कोई 20 से 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो घर लेकिन कोई नहीं। खंडर हुआ है, उसको कोई ना खरीद काशी रहा है। चलना है, काशी चलना है उधर। वो अकील से भी मैंने कहा था, अरे यार चलना यार, प्रोग्राम बना। देख, अच्छा। मसला मसला ये है, मैं सिर्फ ये कहूंगा, चलो हम चल भी लिए, हमने वहां पे एक चीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं हम लोग, हमें वैसा इक्विपमेंट चाहिए दादा। हमें वो नाइट विजन कैमरास चाहिए, दो चार चीजें ऐसी चाहिए, वो तेरा वाला गैजेट भी आ जाए, जिससे वो जिन डिटेक्टर जो आप कहते हो वो भी आ जाए, तो इंशाल्लाह ताला फिर जरूर चलेंगे। असल में आशी, मैं बताए क्या, देखो जरूरी नहीं कि ये चीजें रात में ही हो, हम्म। दिन में भी होती है। फिर भी घर में अंदर तो अंधेरा होगा ना दोस्त, हाँ, अंदर अंधेरा होगा, अंदर अंधेरा। अंदर अंदर अंधेरा होगा। हमारे ये जो कैमराज हैं यहाँ पर, हम ये दो लाइटें भी सामने लगाकर हैवी वाली फिर बैठ के बात करते हैं, तो हमारा थोड़ा चेहरा रोशन ब्राइट नजर आता है। क्या फेयर एंड लवली। मेकअप, मेकअप हाँ, वाला। मेकअप वाला। तो भाई थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ यार, तूने स्पेयर टाइम निकाला हमारे लिए यार, जिंदाबाद, अल्लाह तुझे खुश रखे यार। और हमारे जो दोस्त जो वेडनेसडे को बड़े तड़प रहे होते हैं, अक्सर मुझे मैसेजेस भी आना शुरू हो जाते हैं, मुझे मंडे से जो है ना मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि आशिफ भाई स्टोरी अपलोड कर दें, आज जल्दी स्टोरी अपलोड कर दें। भाई वेडनेसडे के लिए छोड़ दिया करें। मैंने वीक में जो दो दो बार स्टोरीज अपलोड की थी, अब इसी वजह से एक्स्ट्रा स्टोरी कभी कभार बना के रख देते हैं, ताकि किसी को भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो, अल्लाह रहम करे, कोई भी इमरजेंसी होती तो हम उस दिन अपलोड कर सके। लेकिन खैर डॉक्टर काशिफ ने आज ऑनलाइन हमें कुछ लेक्चर्स दे दिए। अब ये करेंगे कि हम एक स्टोरी अपनी रिकॉर्ड कर दिया करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, हम्म। एक हम करेंगे जो हमारे पास स्टोरीज आती है ना, एक व्लॉग हम उसका कर दें। ठीक है। वैसे भी जाने से पहले मैं एक किसी ना किसी हमारे एक दोस्त की स्टोरी मैं इस व्लॉग के एंड में आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा, ताकि आप लोग उसको भी इंजॉय करें। ये स्टोरी यहां पर हम एंड करते हैं, डॉक्टर काशिफ से लेंगे इजाजत। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज ही डेली व्लॉग्स में सिर्फ जिन स्टोरीज नहीं है, हमारे डेली रूटीन के बड़े कमाल व्लॉग्स बनते हैं, ज़रूर देखिएगा। और एक प्योर फैमिली धमाका व्लॉग्स होते हैं, उनको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और अगर जिन स्टोरीज आपको पसंद आई हैं, आज की भी पहली भी, तो उनको लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच, अपना और बहुत सारा ख्याल शेयर भी रखिएगा। जरूर किया करें, शेयर जरूर शेयर किया भी करें। जरूर किया। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आशी भाई, क्या हाल है? और डॉक्टर काशिफ, क्या आपका क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और जितने भी व्यूवर्स हैं जो देखने वाले हैं उनको भी उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ वकार, और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा इस तरह के सीन है कि जो मेरी खालाजात है उनमें मतलब कि इस तरह के असरात थे, तो मैंने कहा चलो आपको शेयर करूँ एक वाक़या, मेरी स्टोरी। तो सीन ये था कि हम लोग ना चीचा उतनी मतलब कि हर ईद पे जाते होते थे ना, तो अब बड़ी ईद का टाइम था, तो हम लोग गए हैं भाई चीचा वतनी अपनी ना ईद मनाने के लिए। तो हम छत पे छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो तकरीबन के 9 साल पुरानी बात होगी, तो हम लोग छत पे खेल रहे थे। हम 3 भाई थे और एक दो कज़न और थे, और साथ में एक हमारी कज़न थी जो उनकी बेटी है खालाजाद की ना हमारी। तो इस तरह हुआ कि छत पे ना हमारी अचानक से खाला आ गई। तो खाला हमें कहती इधर हो ना, गुस्से में थोड़ा सा ना, तो उनकी बेटी को रहती थी अब साथ, तो उनको आइडिया था, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं इनके पास नहीं आना। तो हमने ना छत पे चारपाइयाँ बिछाई हुई थी, तो हम लोगों ने ना मतलब ऐसे खाला हमारे पीछे आने लगी, तो हमने एक बार गोल चक्कर लगा के ना हम नीचे वहाँ से ना घर से बाहर चले गए। तो अब बाहर मेरे अब्बू बैठे हुए थे और साथ में बाहर बकरे थे, क्योंकि यही थी बकरा ईद थी। तो इस सीन इस तरह था कि अब बकरों को पट्ठे डालने लग गया मेरा भाई ना, मतलब कि घर के अंदर ना हमने गराज टाइप रखा था, गराज के पीछे जाके मतलब घर था ना हमारा, तो बाहर हमारी दुकान थी, तो गराज में पट्ठे थे। तो भाई मेरा गया है, बड़ा भाई था, तो पट्ठे लेके आके बकरों को खिलाने लग गया। मैंने उससे मांगे, उसने मुझे दिए नहीं, और मैं था छोटा बहुत, और ऊपर से मैं सबसे छोटा हूँ अपने पूरे ख़ानदान में। तो मैंने ज़िद की, तो मैं अंदर चले गया। तो अंदर अभी मैं जो ही गया हूँ, तो मैंने सामने देखा कोई भी नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। और जो ही मैंने यूं मतलब उठाने के नीचे झुका हूँ, और मेरे सर पे इधर ऐसी क्लासी चपेट पड़ी ना, ओए ओए ओए, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मतलब बहुत कमाल की चपेट पड़ी, अभी तक याद है मुझे, मतलब इतनी ज़ोर से, इतना भारी हाथ था वो। हमारी खाला लोग ना, हम सारे लोग मतलब शिफ्ट हो गए थे, तो खाला पे ना बेसिकली जो है ना, मतलब 2 मेल और 1 फीमेल, या 2 फीमेल 1 मेल,
मतलब नेगेटिविटी थी ना उसके ऊपर, खाला के ऊपर। तो अब ना लाहौर आए थे हम लोग, तो सारे लाहौर शिफ्ट हो गए थे। तो हमारे घर ना इस तरह हुआ कि अम्मी की ना मतलब कि जो सोना है ना वो चोरी हो गया था अम्मी का। तो खाला भी घर पे थी, तो खाला ने ना उस बात को अपने मतलब सवार कर लिया एक तो। और ऊपर से सीन ये हुआ कि ना अब हमारे यहाँ पे मतलब लेट्स सपोज ये सोफ़ा है, इसके आगे ये बेड है, और ये जो कैमरा है ना ये आप लोग का है मतलब कि टीवी। अब हम सारे बैठ के टीवी देख रहे थे ना एक लेन में, खाला बेड पे लेटी हुई थी, मतलब हाफ बैठे नहीं होते जितना उस तरह थे। तो मैं सोफे था। आई फील कि मतलब एक चीज़ है जो ना खाला के अंदर यूँ जा रही है, मतलब साइड बॉल दिखाओ ना जिस तरह यूँ ना यूँ अंदर जा रही है, और प्लस वो मुझे ना टाटा कर रही है। मतलब मैंने बड़ा अजीब सा फील किया। ये है कोई बात, मतलब बकरा ईद वाली कहानी से ना कोई 4 साल पुरानी या 5 साल बाद की बात। तो मैंने बड़ा अजीब सा फील किया। मैं उस टाइम हमारे होते पेपर, तो मेरे हाथ में क्लिप बोर्ड था जिस पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था शीट रख के ना, मतलब पेपर लिखने की कुछ तरह था। तो मैंने ना वो बोर्ड लेके ना ऐसे घुमाया हवा में ना यूँ, तो उसको ना यूँ लग के ना चीरता हुआ गया अंदर से। तो वो मतलब कि इतना ना जलाल में आ गई अचानक से, वो करती है गुस्से में ना सर आया, उससे वो यूँ किया है। मैंने कहा यार मे भी मेरा मतलब ये माइंड होना कैसा, मैं ये सोच रहा हूँ। तो अभी वो करने की देर थी, खाला भी चीज़ हैवी हो गई। खाला उठी है थोड़ा सा, खाला कहती है अपना बाजू दे, मैंने बाजू दिया, खाला पकड़ के मेरा बाजू मरोड़ने लगी। छोटा होता रहा, मैं यूँ पकड़ के घूम के निकल गया। मैं अचानक ही मतलब सारे ख़ानदान को, मैं जितने घर में थे हम लोग, हम सबको पता लग गया भाई आ गई खाला में चीज़। तो हम दूसरे कमरे में चले गए। उसके बाद खाला मतलब उस बेड पे लेटी रही, उस कमरे में कोई भी नहीं गया घंटा 1.5 घंटे तक। उसके बाद जाके मतलब हमने कदम उठा, फिर अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि वो दिखाया लोगों को, वो सही हो गया था। तो इस तरह बहुत ज़्यादा वाक़ई है हमारे साथ, बहुत ही ज़्यादा वाक़ई है। मतलब कि एक दफ़ा अगर एक और वाक़या सुनाता चलूँ, तो उन्होंने बताया कि सर्दियों में थी, चीचा उतने की बात ही है। तो वो ना कोयले ना पका के लेके आए थे ना, पखाना मतलब कि गर्म करके लाना है ना। तो उन्होंने खाला साहब ने बोला कि अपनी बेटी को ना कि जाओ कोयले पका के लाओ ना। तो अब वो कोयले पका के ना कमरे में ले आई। तो लेके आके ना उन्होंने कमरे के ना मतलब एंट्रेंस पे रख दिए। तो उनको नहीं पता था, लेकिन खाला की जो ना एक्सेंट था वो चेंज था। कहती और आगे ले आ, उन्होंने और आगे, कहती और आगे ले आ, और आगे रख दिया। कहती इसको मेरे मेरे टांगों के नीचे, मैंने इसमें टांगे डालनी है, पाँव डालने अपने। ओ भाई उस टाइम कहती मैंने कोले उठाए हैं, मुझे समझ नहीं लगी। कहती मैं लेके छत पे भागी हूँ। कहती मैं भागी हूँ, भाग के आके मैंने छत पे 7वें घर मतलब जुड़ा होता था घर, तो 7वें घर में मतलब वो इस तरह पूरा फेंका है, वो लोहे का होता है ना जिस तरह जिसमें सूफी घी डालते हैं, लोहे वाला स्टील का, उसके अंदर मतलब रखे थे। तो 7वें घर में वो कहती खुद भी मैं 7वें घर चले गई छलांग लगा के ना। तो उसके बाद मतलब कि काफ़ी देर बाद मतलब घर आई, क्योंकि घर में कोई नहीं था उस टाइम, तो सर्दी थी तो इस वजह से। तो इस तरह और भी बड़े वाक़ई है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, उसके अलावा ये कि ये जो लास्ट टाइम आपने एक मतलब 12वें एपिसोड में आपने बताया सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, कि ये एक ऐसा कलाम है जो पढ़ने से चीज़ें मतलब ये चली जाती है। जबकि मैंने मतलब कि जब अपने लिए पूछा था तो मुझे मुझे बताया गया कि दुरूशी पढ़ो और प्लस हज़रत सलमान को याद करो, क्योंकि हज़रत सलमान थे वो ही इन कामों में थे, ठीक है। और इसी तरह मतलब कि और एक और बात है कि जो गूल है, गूल उसके बारे में, जिसको छलावा बोलते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा। और बस इतना ही काफ़ी है, मतलब कि चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह।